यार स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स आज आए हैं हम क्वांटिटी सर्वे का साइट विजिट है और क्वांटिटी सर्वे के साइट विजिट में आज हम इनको बताने वाले हैं फॉर्मवर्क के बारे में। तो फॉर्मवर्क के बारे में इन्होंने सीख चुका है कि किस तरह से हम फॉर्मवर्क में रनर कैसे निकालेंगे, प्रॉप्स कैसे निकालेंगे, किस तरह से हम इसका कैलकुलेट कर पाएंगे, स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर मीटर में कितना प्लाई सीट्स लगेगा, जो भी लगेगा, ये सारा कुछ इन्होंने सीख चुका है। आज हम इनको ये बताना चाहेंगे कि ये चेक लिस्ट आखिर ये इसमें किस तरह से इसका पोजीशन होना चाहिए, क्या क्या कमियां होना चाहिए, अगर साइट पे ये गए विजिट करने के लिए तो इनको किन चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हमको वो बारीकी के साथ हम इन सबको बताएंगे। तो अगर आप भी सिविल गुरुजी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9221000123 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ। और मैं अब ले चलता हूं, आपको बताता हूं कि किस तरह से क्या पोजीशन किया जाता है और क्या चीज किन बारीकियों को जांच करना होता है साइट पे। सबसे पहले इंजीनियर्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो अभी है जिस साइट पे है आपने तो कैलकुलेट कर लिया पूरा किस तरह से क्या निकालना है। अब हम जब जाएंगे साइट पे तो आपका अगर मान लीजिए एक साइट इंजीनियर के रूप में अगर क्वांटिटी सर्वे के रूप में हुआ तो आप तो ये चीजें ऑफिशियली वर्क करोगे, लेकिन अगर साइट पे गए तो वो भी तो चीजें आनी चाहिए ना कि कितने प्रॉप्स के बीच कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कितने रनर लगेंगे और रनर के बीच में रनर मेरा कैसा होना चाहिए, है कि नहीं। ये नहीं कि अब देखो यहाँ जो आप दिखाइएगा थोड़ा ऊपर, इस साइट पे जो वर्क किया गया है देख रहे हैं जितना भी रनर है सबके बीच में ज्वाइंट है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर कभी किसी कारणवश अगर ये फेल हो जाता है तो इसका पूरा नुकसान किसको उतारना पड़ेगा? एक तो जो यहाँ काम करने कितने जान माल का हानि होगा ना, है ना, मटेरियल का वेस्टेज होगा और इस काम को भी करने में मतलब बहुत समय लग सकता है, बाधित होगा, है ना। तो इन चीजों को आप लोग को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जब भी ये प्रॉप्स जनरली इस प्रॉप्स को जो यहाँ लगाया गया इस साइट के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो साइट पे प्रॉप्स लगा है ये भी सही नहीं लगा है। प्रॉप्स हमेशा सीधा होना चाहिए, लेकिन क्या ये सही लगा है? और आप दिखाइएगा 1 मिनट, इस साइट पे जो दिया गया है ये ब्रिक, और ब्रिक के बाद ये देखिए ये लगा गया जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हमारा प्रॉप्स लगाया गया है। ये भी सही प्रैक्टिस नहीं है, कभी भी इस तरह का नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम यूज करेंगे, जब भी साइट पे हम यूज करेंगे तो इस ब्रिक के ऊपर हमको प्रॉप्स नहीं लगाना है। क्या पता ये कभी ये फेल हो जाएगा, तो हमारे कभी भी फेल हो सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी प्रॉप्स का हम अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे जो जितने भी स्लैब नीचे से फ्लोर से स्लैब की जो हाइट होगी उसके अनुसार ही हमें प्रॉप्स का एडजस्टमेंट करके प्रॉप्स को लगाना होगा। समझ में आ गया? तो इन चीजों को बारीकी से आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी भी इन चीजों का यूज ब्रिक के नीचे मतलब इसके नीचे यूज नहीं करनी चाहिए, प्रॉप्स के नीचे, ये फेल होने का ज्यादा चांस रहेगा। ये भी सही प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की। और सबसे बड़ी बात, ये रनर मैंने बताया कि रनर का एक अच्छा सा स्पेसिफिक वेट मतलब एक विड्थ होना चाहिए, स्पेसिफिक विड्थ होना चाहिए, जिससे कि हमारा चूंकि सारा स्लैब का लोड हमारा किस पे रहेगा? रनर पे ही रहेगा ना। और रनर ही मेरा कमजोर है तो क्या करेगा? वो टूट जाएगा। अब बताओ इसमें कितना ज्यादा ज्वाइंट लगा हुआ है, क्या ये सही प्रैक्टिस है? नहीं है ना। तो इसीलिए क्या रनर में कभी भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, और जो भी है हमारा से यहाँ से इस छोर से उस छोर जो बीम में कास्ट रहेगा वो एकदम सेफली होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, है ना। और एक स्पेसिफिक डाया का होना चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है ना। तो इन चीजों को भी ध्यान। अब बात करते हैं हम स्लैब में। 1 मिनट स्लैब में दिखाइएगा, स्लैब के बीच में एक दरार दिख रहा होगा। तो ये जब कास्ट करेंगे, इसके ऊपर जब हम कास्ट करते हैं, 1 मिनट, जब भी हम इस स्लैब के ऊपर कास्ट करेंगे तो अब इसके बीच अगर दरार रहेगा तो हमारा जो सलरीज वगैरह होगा, जो सीमेंट के साथ जो पानी निकल के आएगा, तो अब क्या करेगा कि अगर वो उस दरार से नीचे जो निकल जाएगा सलरीज, तो वहां क्या होगा? हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इससे हमारा जो स्लैब होगा वो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, है ना। कमजोर हो जाएगा कि नहीं? स्ट्रेंथ भी कमी आ जाएगी, सही फिनिशिंग नहीं होगा और कई तरह का हम इस चीज का खामियाजा भुगतेंगे, है ना। ज्यादा फेलियर होने का चांस है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए हमारे साइट पे। इन चीजों को बारीकी से आप लोग को ध्यान देना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी स्लैब कास्ट हुआ हो, या जब भी स्लैब कास्ट करने से पहले, क्योंकि जब भी शटरिंग लगेगा तो स्लैब कास्ट करने से पहले ही शटरिंग लगेगा, और हमेशा स्लैब और बीम का शटरिंग हमेशा साथ में होता है ना। तो ये चीजों को ध्यान रखने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, जब तक स्लैब कास्ट नहीं हो जाए तब तक आपको उसका लेवल चेक करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कास्ट करेंगे उसके ऊपर कंक्रीट कास्ट करेंगे, जब कंक्रीट का उस पे हम डालेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या होगा, अगर हम उसका लेवल चेक नहीं करेंगे तो कहीं क्या होगा, कहीं ज्यादा थिकनेस का हो जाएगा, कहीं कम थिकनेस हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसके लेवल को कास्ट करने से पहले एक बार लेवल चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम जो है कास्ट करेंगे, ठीक है, कंक्रीट का कास्ट करेंगे। क्या ये चीजें समझ में आया? और अगर जब पोर दिखे, जिस तरह से पोर दिखे, तो उस पे सेलो टैप
चिपका देना है, ताकि उससे रिलेटेड मतलब जो है हमारा जो सैलरीज वगैरह हो, हाँ सैलरीज वगैरह नीचे नहीं गिरे और हमारा हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर होने की जो संभावना है उसको निरस्त कर देंगे। समझ में आया? तो इन चीजों को बारीकी से आप लोग को ध्यान देना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जुड़े हमारे सिविल गुरुजी के साथ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।